हमारी छोरियाँ किसी छोरों से कम है के। बात छोरा और छोरी की नहीं है, बात लड़का और लड़की की नहीं है, मर्द और औरत की नहीं है, गांव और शहर की नहीं है, बात है मौका मिलने की। हमारे गांव की लड़कियों को मौका नहीं मिलता। शहर की लड़कियों को तो होता है कि पिज़्ज़ा बर्गर खा करके हमसे बड़ी हीरोइन तो कोई है ही नहीं। स्टाइल देखिएगा, एटीट्यूड देखिएगा तो लगेगा कि अरे बाप रे बाप। हमारे गांव की लड़कियों को जब मौका मिलता है, अगर कम उम्र में शादी न करा दी जाए, अगर पूरी आज़ादी दी जाए पढ़ने की और अपने जीवन में आगे बढ़ने की, तो वो बन जाती है फिर संतोष यादव, जो एक बार नहीं 2 बार दुनिया की सबसे ऊंची चोटी पर चढ़ती है और भारत का तिरंगा वहाँ पर लहराती है। तो ऐसे ही एक बेटी के बारे में, एक लड़की के बारे में हम पढ़ेंगे। और सिर्फ बात मौका मिलने की भी नहीं है, बात है मौका छीन लेने की। अपनी ज़िंदगी अपने तरीके से जीने की जिद के लिए लड़ जाने की। तो जब तक आप लड़िएगा नहीं, अपनी जिद नहीं पकड़िएगा, तब तक परिवार वाले आपको अपनी हाइट्स तक, अपने जीवन की सबसे ऊंचाई तक पहुंचने में, उस वहाँ तक हाइट तक, ग्रेट हाइट्स तक स्केल करने में के लिए आपको अनुमति नहीं देंगे, आपका साथ नहीं देंगे। क्योंकि वो माता पिता है, उनकी भी गलती नहीं है। वो माता पिता वो डरते हैं, जो कुछ घटनाएं घट जाती हैं, उन सब घटनाओं की वजह से उनको भी डर लगता है कि कहीं मेरी बेटी के साथ कुछ गलत ना हो जाए, या फिर कहीं वो रास्ता न भटक जाए, कहीं कुछ ऐसा न हो जाए। तो वो लोग भी अपने जगह पे ठीक है कि चलो शादी कर देते हैं तो घर बस जाएगा, घर परिवार बस जाएगा। लेकिन अगर बेटी को अपने ऊपर भरोसा है और वो लड़ना जानती है और सही रास्ते पर चलने के लिए वो तैयार है, सही रास्ते पर, तब वो अपना जिद पकड़ सकती है और वो भी संतोष यादव बन सकती है। तो चलिए हम पढ़ते हैं, और एकदम एकदम इंटरेस्टिंग जो ट्रू स्टोरी है, जो सच्ची कहानी है, जो हम सभी को प्रेरित करती है। तो चलिए पढ़ते हैं। संतोष यादव इज़ द ओनली वुमेन इन द वर्ल्ड। संतोष यादव इकलौती महिला इस दुनिया में है दैट जिसने हैज़ स्केल्ड, जो चढ़ी हैं माउंट एवरेस्ट पर ट्वाइस, 2 बार चढ़ने वाली इकलौती महिला है। शी वॉज बोर्न, उनका जन्म हुआ था इन द स्मॉल विलेज ऑफ जोनियावास ऑफ रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट इन हरियाणा। हरियाणा के रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट में जोनियावास नाम का एक छोटा सा गांव है, उस गांव में इनका जन्म हुआ था। द गर्ल वाज गिवेन द नेम संतोष। इस लड़की को संतोष नाम दिया गया था, विच मीन्स, जिसका अर्थ होता है कंटेंटमेंट। संतोष मतलब संतुष्टि, जिसको संतुष्टि हो, जो मिल जाए उसी में जो खुश हो जाए। बट लेकिन संतोष वाज नॉट ऑलवेज कंटेंट, लेकिन संतोष जो थी वो हमेशा कंटेंट नहीं थी, संतुष्ट नहीं थी विद हर प्लेस इन अ ट्रेडिशनल वे ऑफ लाइफ। ये जो ट्रेडिशनल जिंदगी का, जो ये ट्रेडिशनल वे था, ये जो पारंपरिक तरीका था ज़िंदगी जीने का, उस पारंपरिक वे में वो संतुष्ट नहीं थी। शी बिगेन लिविंग लाइफ, उसने जीना शुरू कर दिया ऑन हर ओन टर्म्स, अपने तरीके से, अपने स्तर पर, अपने हिसाब से उसने, संतोष ने जीना शुरू कर दिया। फ्रॉम द स्टार्ट, शुरू से ही वो अपने तरीके से जीने लगी। क्योंकि होनहार बीरवान के होत चिकने पात, तो जिसका जो होनहार रहता है उसको बचपन में ही उसका दिख जाता है, पूत के लक्षण पालने में ही दिख जाते हैं। वेयर अदर गर्ल्स मोर ट्रेडिशनल इंडियन ड्रेसेस, जहाँ अदर गर्ल्स वोर, जो दूसरी लड़कियां थीं वो पहनती थीं, वियर वोर वॉर्न, वियर मतलब पहनना, ये वर्ब का दूसरा फॉर्म है। जो दूसरी लड़कियां पहनती थीं ट्रेडिशनल इंडियन ड्रेसेस, जो पारंपरिक भारतीय कपड़े होते थे वो पहनती थी। संतोष प्रेफर्ड शॉर्ट्स, वहीं पर संतोष जो है वो शॉर्ट्स पहनती थी, छोटे कपड़े पहनती थी। लुकिंग बैक, पीछे देखते हुए, जब ये बड़ी हो गई तो पीछे देखते हुए, अपनी ज़िंदगी के पुराने दिनों को याद करते हुए, शी सेज नाउ, वो अब कहती हैं,
फ्रॉम द वेरी बिगनिंग, कि बहुत पहले से ही, आई वॉज क्वाइट डिटरमाइंड, मैंने दृढ़ निश्चय कर लिया था, डिटरमाइन कर लिया था, दृढ़ निश्चय कर लिया था कि दैट इफ़ आई चोज अ करेक्ट एंड अ राशनल पाथ द अदर्स अराउंड मी हैड टू चेंज, नॉट मी, कि अगर आई चोज अ करेक्ट, अगर मैं एक सही और एक राशनल पाथ चुनूँ, एक तर्क संगत मार्ग चुनूँ, सही रास्ता अगर मैं चुनूँ, तो द अदर्स अराउंड मी, तो मेरे चारों तरफ जो लोग हैं, हैड टू चेंज, उनको बदलना पड़ेगा, नोट मी, मुझे नहीं। अगर मैं सही रास्ता और तर्क संगत रास्ता चुनूँ तो लोगों को बदलना पड़ेगा, मुझे बदलना नहीं पड़ेगा। और वो बिल्कुल सही थी और लोगों को बदलना पड़ा, उनके पिता को उनके ज़िद के आगे में झुकना पड़ा। और किस प्रकार उन्होंने 2-2 बार माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई की, चलिए वो रियल स्टोरी हम लोग पढ़ते हैं। संतोष पेरेंट्स, संतोष एपोस्ट्रॉफी एस, मतलब संतोष के माता पिता, वेयर अफ्लुएंट, वे लोग धनी थे, संपन्न थे, सुखी संपन्न थे। लैंड ओनर्स, वे लोग लैंड ओनर्स थे, मतलब ज़मीन के मालिक, बहुत सारी ज़मीनें थी उन लोगों के पास। हु कुड अफोर्ड, जो अफोर्ड कर सकते थे, मतलब खर्चा उठाने के लिए वो लोग अफोर्ड कर सकते थे, खर्चा उठाने के लायक थे। टू सेंड दियर चिल्ड्रेन, कि वो अपने बच्चों को भेज सकें, टू द बेस्ट स्कूल्स, अच्छे विद्यालयों में भेज सकें। इवन टू द कंट्रीज़ कैपिटल न्यू दिल्ली, और यहाँ तक कि देश की राजधानी न्यू दिल्ली में भी भेज सके अपने बच्चों को। विच वॉज क्वाइट क्लोज बाय, जो बहुत ही नज़दीक था, हरियाणा के नज़दीक में ही दिल्ली है, तो अपने बच्चों को न्यू दिल्ली राजधानी में भी भेज सकें और सबसे अच्छे स्कूलों में भी भेज सकें, इतने इस लायक थे उनके माता पिता। बट लेकिन इन लाइन विद द प्रिवेलिंग कस्टम, प्रिवेलिंग कस्टम मतलब जो प्रचलित, जो कस्टम्स थी, जो प्रथाएं थी, हर समाज में प्रचलित प्रथा होती है, तो उनके समाज में जो प्रिवेलिंग कस्टम थी, जो प्रचलित प्रथाएं थी, उसके अनुसार इन द फैमिली, परिवार में, संतोष हैड टू मेक डू विद द लोकल विलेज स्कूल, संतोष को लोकल, स्थानीय गांव के स्कूल में ही एडमिशन लेना पड़ा, पढ़ना पड़ा। प्रथा के अनुसार सभी बच्चों को गांव के स्कूल में ही सभी पढ़ते थे, तो उसको भी पढ़ना पड़ा। सो इसलिए शी डिसाइडेड टू फाइट द सिस्टम, इसलिए शी मतलब संतोष ने डिसाइड किया, निर्णय लिया, टू फाइट द सिस्टम, कि वो इस सिस्टम के खिलाफ लड़ेगी, इन हर ओन क्वाइट वे, अपने तरीके से लड़ेगी। व्हेन द राइट मोमेंट अराइव्ड, जब सही वक्त आएगा तब लड़ेगी। एंड द राइट मोमेंट केम, और सही वक्त, राइट मोमेंट, सही पल, सही वक्त आया। व्हेन शी टर्न्ड 16, जब वो 16 साल की हुई तब सही वक्त आया। एट 16, 16 साल की उम्र में, मोस्ट ऑफ द गर्ल्स इन हर विलेज, उसके गांव में मोस्ट ऑफ द गर्ल्स, अधिकतर लड़कियों को यूज्ड टू गेट मैरिड, शादी करना पड़ता था। संतोष वाज ऑल्सो अंडर प्रेशर, संतोष भी थी, क्या थी, अंडर प्रेशर थी, दबाव के अंदर थी। फ्रॉम हर पेरेंट्स, उनके माता पिता की तरफ से दबाव मिल रहा था, प्रेशर मिल रहा था। टू डू द सेम, कि वो भी वही करे जैसे बाकी की लड़कियां करती हैं। जिस प्रकार बाकी की लड़कियों की शादी हो जाती है 16 साल में, वैसे ही उसको भी शादी करना पड़ेगा। उनके माता पिता प्रेशर डाल रहे थे, तो वो भी दबाव के अंदर थी। अ मैरिज एज अर्ली एज दैट वाज द लास्ट थिंग ऑन हर माइंड, अ मैरिज एज अर्ली एज दैट वाज द लास्ट थिंग ऑन हर माइंड, उसके दिमाग में सिर्फ एक ही बात थी कि जितनी जल्द से जल्द शादी हो जाए। शी थ्रेटेंड हर पेरेंट्स, उसके दिमाग में सिर्फ यही बात डाली जा रही थी कि अब 16 साल की हो गई, अब जल्द से जल्द, जितनी जल्दी हो सके शादी हो जानी चाहिए। शी थ्रेटेंड, उसने धमकी दिया, धमकाया, हर पेरेंट्स, अपने माता पिता को, कि दैट शी वुड नेवर मैरी, कि वो कभी भी शादी नहीं करेगी। इफ़ शी डिड नॉट गेट अ प्रॉपर एजुकेशन, अगर शी डिड नॉट गेट अ प्रॉपर एजुकेशन,
अगर उसको संतोष को एक प्रॉपर एजुकेशन जब तक नहीं मिल जाता, एक उचित शिक्षा जब तक नहीं मिल जाती, तब तक वो शादी नहीं करेगी। शी लेफ्ट होम, उसने घर छोड़ दिया। एंड गॉट हर सेल्फ एनरोल्ड, और खुद का नामांकन करवा लिया। हर सेल्फ, खुद का नामांकन दाखिला करवा लिया। इन अ स्कूल इन दिल्ली, दिल्ली के एक विद्यालय में। व्हेन हर पेरेंट्स रिफ्यूज्ड टू पे, जब उनके पेरेंट्स ने मना कर दिया, पे मतलब पैसा देने से, चुकाने से, फॉर हर एजुकेशन, उसके शिक्षा के लिए पैसा देने से मना कर दिया। शी पोलाइटली इन्फॉर्म्ड देम, उसने विनम्रतापूर्वक उन लोगों को इन्फॉर्म किया, सूचित किया। ऑफ हर प्लान्स, अपनी योजनाओं के बारे में, जो उसने प्लान्स बनाए थे, योजनाएं बनाई थी। टू अर्न मनी, पैसा कमाने की योजना। बाय वर्किंग, काम करके। पार्ट टाइम मतलब अलग से जो टाइम मिलेगा पढ़ाई के अलावा, उस पार्ट टाइम में वो काम करेगी और पैसा कमाएगी। टू पे हर स्कूल फीस, अपना स्कूल फीस देने के लिए। हर पेरेंट्स देन अग्रीड, उनके माता पिता तब सहमत हो गए कि पार्ट टाइम जॉब मत करो, अब हम पैसा देंगे। तो जब उसने अपनी योजना बताई, कोई बात नहीं, पैसा मत देना, मैं पार्ट टाइम जॉब कर लूँगी, तब उसके माता पिता राजी हुए टू पे फॉर हर एजुकेशन, उसकी शिक्षा के लिए पैसा देने से। कितना डिटरमाइंड थी ये लड़की, आप सोच सकते हैं। जिसके पास इतना ज़्यादा, जिसके फैमिली के पास पैसा होगा, वो अपने फैमिली से लड़ करके वो अपना खुद से एडमिशन करवा लेती है। और माता पिता बोलते हैं कि ठीक है, मैं तुम्हारे पैसे, पढ़ाई का पैसा नहीं दूंगा, तब वो बोलती है कोई बात नहीं है, मत देना, मैं पार्ट टाइम जॉब कर लूँगी। उसके बाद उनके माता पिता राज़ी होते हैं। झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए। कौन कहता है आसमान में छेद नहीं होता, एक पत्थर तबीयत से उछालो तो ज़रा। विशिंग ऑलवेज टू स्टडी, हमेशा उसकी इच्छा थी पढ़ाई करने की। अ बिट मोर, थोड़ा और अधिक पढ़ लें। जितना पढ़ती थी तो उसका मन होता था कि थोड़ा और, अ बिट मोर, थोड़ा और पढ़ लें। एंड विद हर फादर स्लोली गेटिंग यूज्ड टू हर अर्ज फॉर मोर एजुकेशन, और उसके पिता विद हर फादर स्लोली गेटिंग यूज्ड टू का मतलब अभ्यास हो जाना, आदत हो जाना। उसके पिता को धीरे धीरे, स्लोली आदत हो गया। हर अर्ज, उसकी जो अर्ज थी, उसकी जो विनती थी अधिक शिक्षा के लिए, अधिक पढ़ाई के लिए, तो इसके पिता जो है अब आदत हो गया कि चलो अब कितना झगड़ा करेंगे, चलो पढ़ता है, जितना पढ़ती है उतना पढ़ने दो। इसके पिता भी बेचारे हार गए। काल भागे तो भागने तो खुद ही भागो। संतोष पास्ड द हाई स्कूल, संतोष ने हाई स्कूल पास किया, हाई स्कूल एग्जामिनेशंस पास किए। एंड वेंट टू जयपुर, और वो जयपुर चली गई। सी ज्वाइंड महारानी कॉलेज, उसने महारानी कॉलेज ज्वाइन किया, हाई स्कूल के बाद कॉलेज में गई। एंड गॉट अ रूम, और उसे एक रूम मिल गया, कमरा मिल गया। इन कस्तूरबा हॉस्टल, कस्तूरबा हॉस्टल में उसे रूम मिल गया। संतोष रिमेंबर्स, अब संतोष याद करती हैं कि कस्तूरबा हॉस्टल फेस्ड द अरावलीज हिल्स, जो कस्तूरबा हॉस्टल जो था वहाँ पर, वो फेस्ट मतलब वो सामने सामने था। किसके सामने था? अरावली हिल्स, वहाँ पर अरावली की पहाड़ियाँ थी, उसके ठीक सामने कस्तूरबा हॉस्टल था। अब यहीं से उसके जीवन, इनका जीवन मुड़ने लगा। आई यूज्ड टू वॉच, वो याद कर रही हैं पुराने बातों को कि आई यूज्ड टू वॉच, मैं देखा करती थी। यूज्ड टू, उस यूज्ड टू का मतलब था अभ्यस्त होना, आदत होना। इस यूज्ड टू का मतलब होता है, जब टू के बाद वर्ब होता है तो इसका मतलब होता है किया करती थी, उसका आदत। मैं देखा किया करती थी, मैं देखा करती थी। विलेजर्स फ्रॉम माई रूम, मेरे रूम से गांव वालों को देखा करती थी। गोइंग अप द हिल, कि वो पहाड़ी पर चढ़ते थे। एंड सडनली वैनिशिंग आफ्टर अ व्हाइल, और कुछ ही पलों बाद वे लोग वैनिश हो जाते थे, पहाड़ी पर चढ़ करके गायब हो जाते थे। मतलब पहाड़ी पर जाने के बाद वहाँ पर जंगल होगा, जंगल की कटाई वटाई घास वास करने के लिए जाते होंगे, तो वो गायब हो जाते थे। वन डे, एक दिन, आई डिसाइडेड, मैंने डिसाइड किया, निर्णय लिया, टू चेक इट आउट माई सेल्फ, कि मैं खुद से चेक करूँगी कि आखिर हो क्या रहा है, ये लोग गायब कहाँ हो जा रहे हैं।
आई फाउंड, मैंने पाया, नोबडी एक्सेप्ट अ फ्यू माउंटेनियर्स, मैंने वहाँ पर किसी को नहीं पाया, एक्सेप्ट को छोड़ करके, किसको छोड़ करके, कुछ माउंटेनियर्स को छोड़ करके, कुछ पर्वतारोहियों को छोड़ करके, मतलब जो माउंटेन पर चढ़ाई करते हैं, जो पर्वत पर चढ़, उनका पेशा ही होता है पहाड़ पर चढ़ना, ठीक है। तो वो शौक की वजह से या किसी और वजह से वो लोग पहाड़ पर चढ़ते हैं, तो उनको माउंटेनियर कहा जाता है। तो कुछ माउंटेनियर्स के अलावा मुझे वहाँ पर कोई नहीं दिखा। आई आस्क्ड, मैंने पूछा, इफ़ आई कुड ज्वाइन देम, कि क्या मैं उन लोगों को ज्वाइन कर सकती हूँ, मतलब क्या मैं भी उनके साथ पहाड़ पर चढ़ सकती हूँ। टू माई प्लेजेंट सरप्राइज दे आंसर्ड इन द अफर्मेटिव, ये मेरा बहुत ही सुखद सरप्राइज था मेरे लिए, बहुत ही सुखद आश्चर्य था मेरे लिए कि उन लोगों ने अफर्मेटिव में जवाब दिया, हाँ में जवाब दिया कि ठीक है तुम भी ज्वाइन कर सकती हो। एंड मोटिवेटेड मी, और उन लोगों ने मुझे न केवल अपने साथ चढ़ने के लिए हाँ कहा, बल्कि मोटिवेटेड मी, मुझे मोटिवेट भी किया, मुझे मेरा हौसला भी बढ़ाया, टू टेक टू क्लाइंबिंग, चढ़ने के लिए मेरा हौसला भी बढ़ाया। देन, तब, देयर वॉज नो लुकिंग बैक फॉर दिस डिटरमाइंड यंग गर्ल, उसके बाद देयर वॉज नो लुकिंग बैक, कुछ भी पीछे देखने के लिए नहीं था, फॉर दिस डिटरमाइंड यंग गर्ल, इस दृढ़ निश्चय वाली युवा लड़की के लिए पीछे देखने के लिए उसके बाद कुछ नहीं था, वो उसके बाद सिर्फ आगे देखती चली गई। शी सेव्ड मनी, उसने पैसे बचाए, एंड एनरोल्ड इन अ कोर्स एट उत्तर काशीज नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग, उत्तर काशी में नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग नाम का एक इंस्टीट्यूट है, एक संस्था है, ठीक है, जिसमें पर्वतारोहण कैसे किया जाता है, माउंटेनियरिंग कैसे की जाती है, उसके लिए सिखाया जाता है बच्चों को। तो उसमें एक कोर्स में दाखिला लेने के लिए, एनरोल करने के लिए, नामांकन करने के लिए उसने पैसे बचाए। माई कॉलेज सेमेस्टर इन जयपुर वाज टू एंड, मेरा कॉलेज का सेमेस्टर, जो कॉलेज का सेमेस्टर होता है, अंतराल जो होता है 6 महीने का, साल भर का, जयपुर में, वो ख़त्म ख़त्म होने वाला था इन अप्रैल, अप्रैल में, बट इट एंडेड ऑन द 19th ऑफ मई, लेकिन वो 19 मई को ही ख़त्म हो गया, अप्रैल से पहले ही। एंड आई वॉज सपोज्ड टू बी इन उत्तरकाशी ऑन 21st, और 19 मई को मेरा सेमेस्टर ख़त्म हुआ, एंड आई वॉज सपोज टू बी इन उत्तरकाशी, और मैं उत्तरकाशी में उपस्थित होने वाली थी 21 तारीख को, 2 दिन के अंदर। सो आई डिड नॉट गो बैक होम, इसलिए मैं घर वापस नहीं गई, वहाँ से सेमेस्टर ख़त्म होने के बाद घर नहीं गई, कहाँ चली गई, इंस्टीड, इसके बदले, आई हीडेड स्ट्रेट फॉर द ट्रेनिंग, मैं ट्रेनिंग के लिए सीधे आगे बढ़ गई। आई हैड टू राइट अ लेटर ऑफ अपोलॉजी, आई हैड टू राइट अ लेटर, मुझे एक पत्र लिखना था, आई हैड टू राइट, मुझे लिखना था एक पत्र, किस चीज़ का पत्र, ऑफ अपोलॉजी, क्षमा मांगने का पत्र, टू माई फादर, मेरे पिता से, विदाउट हुज परमिशन, जिनके परमिशन के बिना, जिनकी अनुमति के बिना, आई हैड गॉट माई सेल्फ एनरोल्ड, मैंने अपना नामांकन करा लिया था, एट उत्तरकाशी, उत्तरकाशी में। वो ये बात याद कर रही थी कि मैंने अपने पिता को बोला था कि मैं अपना पढ़ाई ख़त्म करके, अपना कॉलेज का पढ़ाई ख़त्म करके मैं आ जाऊंगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, मैं सीधा वहाँ से चली गई उत्तरकाशी, और वहाँ पर मैंने माउंटेनियरिंग की पढ़ाई शुरू कर दी। देयर आफ्टर, उसके बाद, संतोष वेंट ऑन एन एक्सपेडिशन, संतोष एक एक्सपेडिशन पे गई, एक्सपेडिशन का मतलब होता है चढ़ाई, मतलब पहाड़ पर चढ़ने के लिए जो एक निकलता है एक टुकड़ी, तो संतोष जो है वेंट ऑन एन एक्सपेडिशन एवरी ईयर, वो हर साल एक्सपेडिशन पर मतलब चढ़ाई करने के लिए जाती थी। हर क्लाइंबिंग स्किल्स, उसकी जो क्लाइंबिंग स्किल्स थी, उनके चढ़ने का जो उनका स्किल था, जो उनका तरीका था, जो उनके अंदर में गुण था चढ़ने का, देख लीजिए, एक लड़की जो है वो अपने घर से
एकदम 16 ईयर के ओल्ड में जब उनकी शादी तय कर देने वाले थे लोग, शादी कराने के लिए उतारू हो गए थे, जिद पर अड़ गए थे, माता पिता एकदम इमोशनल ब्लैकमेल कर रहे थे कि शादी कर लो। वहाँ से वो लड़ करके दिल्ली में खुद से एडमिशन करवा लेती है और उसके बाद वो आ जाती है पढ़ने के लिए दिल्ली में, पढ़ती है हाई स्कूल में और वहाँ से फिर कॉलेज जयपुर जाती है। वहाँ से फिर कुछ माउंटेनियरिंग ने उनको उनका उत्साह बढ़ाया संतोष का, तो वो उसको उसमें इंटरेस्ट आ गया, पहाड़ पर चढ़ने में मज़ा आया, अच्छा लगा। तो वहाँ से वो डायरेक्ट अपने माता पिता के परमिशन के बिना ही डायरेक्ट उत्तरकाशी आ जाती है। अब वो पहाड़ पर चढ़ने लगती है और जल्द ही उसके अंदर में इतना स्किल आ जाता है पहाड़ पर चढ़ने का, उसके अंदर इतना कला आ जाता है, मैच्योर्ड रैपिडली, बहुत तेज़ी से उसका स्किल जो है पहाड़ पर चढ़ने का, क्लाइंबिंग का जो स्किल है वो मैच्योर हो रहा था, परिपक्व हो रही थी पहाड़ पर चढ़ने में। ऑल्सो शी डेवलप्ड अ रिमार्केबल रेसिस्टेंस टू कोल्ड एंड द ऑल्टीट्यूड ऑल्सो, और यहीं तक नहीं, इसके अलावा भी शी डेवलप्ड, उसने डेवलप किया, उसने विकसित किया अ रिमार्केबल रेसिस्टेंस, एक बहुत ही अच्छा असाधारण एक रेसिस्टेंस अपने अंदर में डेवलप कर लिया, मतलब अपने अंदर में प्रतिरोध विकसित कर लिया। किस चीज़ का प्रतिरोध? ठंड के प्रति। और ऑल्टीट्यूड मतलब ऊंचाई, मतलब ठंड को कैसे बर्दाश्त किया जाए और ऊंचाई पर जाने के बाद जो दिक्कतें होती हैं, सांस लेने में दिक्कतें या ऊंचाई से डर वगैरह, उस चीज़ का प्रतिरोध, उस चीज़ से, उस चीज़ की रुकावट उसने अपने अंदर डेवलप कर लिया। अब उसको ना तो ठंड हरा सकता था, ना ही ऊंचाई उसे झुका सकती थी। उसने अपने अंदर में ये चीज़ रिमार्केबली उसने अपने अंदर में डेवलप कर लिया। इक्विप्ड विद एन आयरन विल, और उसके पास उसका जो विल था, उसकी जो इच्छा शक्ति थी वो एकदम आयरन के समान थी, लौह इच्छा शक्ति थी। आयरन विल मतलब उसका इरादा जो था, विल जो था, इरादा, वो एकदम पक्का था, आयरन के समान। इससे वो इक्विप्ड थी, सुसज्जित थी। फिजिकल एंड्योरेंस और शारीरिक सहन शक्ति, उसकी सहन शक्ति भी बहुत ज़्यादा थी, जो ठंड को बर्दाश्त कर सके। चढ़ते हुए थोड़ा चोट भी लगेगा पहाड़ पर चढ़ते वक्त, तो फिजिकल जो एंड्योरेंस था, जो शारीरिक सहन शक्ति थी, उससे भी वो इक्विप्ड थी, मतलब ये भी उसके पास इक्विपमेंट, ये भी हथियार थे। एंड एन अमेजिंग मेंटल टफनेस, और एक बहुत ही अमेजिंग, आश्चर्यजनक, बहुत ही तगड़ा मानसिक कठोरपन, मानसिक दृढ़ता उसके अंदर में थी, टफनेस थी। शी प्रूव्ड हर सेल्फ रिपीटेडली, उन्होंने बार बार खुद को प्रूव किया, साबित किया। द कल्मिनेशन ऑफ हर हार्ड वर्क, उसके हार्ड वर्क के कल्मिनेशन से, उसके हार्ड वर्क की पराकाष्ठा से, मतलब चरम बिंदु, उससे ज़्यादा हार्ड वर्क हो ही नहीं सकता जितना हार्ड वर्क संतोष ने किया। अपने पापा से वादा करके आई थी, और जब कोई बेटी अपने पापा से सच्चा वादा करती है तब वो उनको गलत साबित नहीं कर सकती। ये नहीं कि पापा से वादा करके आई पढ़ाई के लिए और बाहर में आकर के गुलछर्रा उड़ाने लगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं किया। उसने अपने हार्ड वर्क की पराकाष्ठा पर पहुंचा दिया अपने हार्ड वर्क को, इतना कठिन मेहनत की जितना कठिन मेहनत नहीं कोई कर सकता। तो कल्मिनेशन ऑफ हर हार्ड वर्क एंड सिंसियरिटी, और उसकी जो सिंसियरिटी थी, मतलब उनकी जो उनका जो एकदम अनुशासन वाला जो एकदम सिंसियरनेस था, केम इन 1992, वो 1992 में आया, दिखा। जस्ट 4 years आफ्टर, सिर्फ 4 साल के बाद, शी हैड शाइली आस्क्ड द अरावली माउंटेनियर्स, मात्र 4 साल उसने कठिन मेहनत किया, मात्र 4 साल उसने प्रैक्टिस किया, और मात्र 4 साल के बाद शी हैड शाइली आस्क्ड, उसने शर्माते हुए, झिझकते हुए पूछा। किससे पूछा? द अरावली माउंटेनियर्स, अरावली के पर्वतारोहियों से पूछा। इफ़ शी कुड ज्वाइन देम, कि क्या वो उनको ज्वाइन कर सकती है, क्या वो उनके साथ चढ़ सकती है। अ बेयरली 20 years ऑफ एज, मात्र 20 साल के एज की संतोष यादव स्केल्ड माउंट एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ गई। बिकमिंग द यंगेस्ट वुमेन इन द वर्ल्ड, वो
इस संसार की सबसे छोटी उम्र की यंगेस्ट वुमेन, सबसे छोटे उम्र की महिला थी, सबसे कम उम्र की महिला थी। टू अचीव द फीट, ये ऊंचाई, ये फीट हासिल करने वाली वो सबसे कम उम्र की महिला थी और पहली महिला थी। इफ़ हर क्लाइंबिंग स्किल्स, अगर उसका क्लाइंबिंग का जो स्किल है, जो गुण है, फिजिकल फिटनेस, उसकी शारीरिक जो फिटनेस है, एंड मेंटल स्ट्रेंथ, और उसका मानसिक जो मजबूती है, इम्प्रेस्ड हर सीनियर्स, उसके सीनियर्स को इसने इम्प्रेस किया। किस चीज़ ने? उसके क्लाइंबिंग स्किल्स ने, उसके फिजिकल फिटनेस ने और उसके मेंटल स्ट्रेंथ ने उनके सीनियर्स को, उनके बुज़ुर्गों को जो उनसे पहले चढ़ रहे थे उसको प्रभावित किया। हर कंसर्न्स फॉर अदर्स, और जब कोई पर पहाड़ की चोटी पर चढ़ता है तो उसके साथ कई लोग चढ़ते हैं, तो दूसरों के लिए जो चिंता होती है कि वो भी कैसे चढ़ रहा है कि नहीं, वो ठीक है कि नहीं, तो हर कंसर्न्स, उसकी चिंता, संतोष की चिंता, फॉर अदर्स, दूसरे साथियों के लिए, एंड डिज़ायर टू वर्क टुगेदर, और साथ काम करने की जो इच्छा है, जो चाह है, विद देम फाउंड हर ए स्पेशल प्लेस इन द हार्ट्स ऑफ फेलो क्लाइंबर्स। उसके जो साथी चढ़ाई करने वाले लोग थे उनके दिलों में एक स्पेशल प्लेस, एक खास जगह उस लड़की ने, संतोष ने बना लिया, क्योंकि वो साथ काम करना चाहती थी। उसकी इच्छा थी कि सब साथ काम करें, और जो दूसरे लोग थे उनके लिए उनके दिल में चिंता थी, जिसकी वजह से उनके साथियों, जो फेलो क्लाइंबर्स थे, साथी चढ़ने वाले थे, उनके दिलों में इसकी एक स्पेशल जगह बन गई। ड्यूरिंग द 1992 के दौरान एवरेस्ट मिशन, जो एवरेस्ट का जो मिशन था, जो मुहिम था, संतोष यादव प्रोवाइडेड स्पेशल केयर टू अ क्लाइंबर। संतोष यादव ने एक क्लाइंबर, एक जो चढ़ाई करने वाला था क्लाइंबर, उसको एक स्पेशल केयर दिया, एक स्पेशल उसका ख्याल रखा। हु ले डाइंग एट द साउथ कोल, जो साउथ कोल में वो जो मर रहा था उसको इसने, संतोष ने बचाया। शी वॉज अनफॉर्चुनेटली अनसक्सेसफुल इन सेविंग देम, वो दुर्भाग्यवश उसको बचाने में नाकाम रही, लेकिन उसने बहुत प्रयास किया अपने तरफ से। हाउ एवर, हालांकि सी मैनेज टू सेव अनदर क्लाइंबर, हालांकि वो दूसरे क्लाइंबर को बचाने में सफल रही, उसने मैनेज कर लिया दूसरे क्लाइंबर को बचाने का, लेकिन वो उस एक व्यक्ति को वो नहीं बचा पाई। और जो दूसरा क्लाइंबर था जिसको उसने बचाया संतोष ने, उसका नाम था मोहन सिंह। हु वुड हैव मेट विद द सेम फेट हैड शी नॉट शेयर्ड हर ऑक्सीजन विद हिम, अगर वो मतलब संतोष अगर अपना ऑक्सीजन उसके साथ शेयर नहीं करती तो वो भी, मोहन सिंह भी वही भाग, उसका भी फेट, उसका भी तकदीर वही होता जो उस क्लाइंबर का हुआ था। अगर वो अपना ऑक्सीजन, जो ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर के चढ़ते हैं लोग, वो अपना ऑक्सीजन अगर मोहन सिंह के साथ शेयर नहीं करती तो मोहन सिंह भी मारा जाता। कई लोग मरते हैं पर्वतारोहण में, एवरेस्ट की चोटी पर सांस लेने में तकलीफ होने लगती है, ऑक्सीजन की कमी से कई लोग मर जाते हैं, गिर करके कई लोग मरते हैं। तो इनका भी भाग्य वही होता जो उसका हुआ था, जिसको वो नहीं बचा सकी, लेकिन मोहन सिंह को उसने बचा लिया, क्योंकि वो दूसरे को साथ लेकर के उसकी चिंता होती थी दूसरे में, ठीक है। विद इन 12 मंथ्स, 12 महीने के अंदर, संतोष फाउंड हर सेल्फ अ मेंबर ऑफ एन इंडो नेपालीज वोमेंस एक्सपेडिशन। संतोष फाउंड हर सेल्फ, संतोष ने खुद को पाया कि वो क्या बन गई थी, अ मेंबर, एक सदस्य बन गई थी, ऑफ का, किस चीज़ का सदस्य बन गई थी, इंडो नेपालीज वुमेन्स एक्सपेडिशन। इंडो नेपालीज वुमेन्स एक्सपेडिशन, एक्सपेडिशन मतलब चढ़ाई, अभियान, खोज यात्रा, ठीक है। तो ये एक संस्था था जिसका ये मेंबर बन गई थी। दैट इनवाइटेड हर, जिस संस्था ने इनको संतोष को इनवाइट किया, आमंत्रित किया, टू ज्वाइन देम, कि वो भी उन लोगों को ज्वाइन करे चढ़ाई में, एक्सपेडिशन में। शी, वह मतलब संतोष, देन स्केल्ड द एवरेस्ट अ सेकेंड टाइम, उसने दूसरी बार फिर से एवरेस्ट की चढ़ाई की। 10 इस प्रकार सेटिंग अ रिकॉर्ड,
उसने एक रिकॉर्ड सेट कर दिया, एक इतिहास रच दिया एज द ओनली वुमेन, इकलौती महिला के रूप में, टू हैव स्केल्ड द एवरेस्ट ट्वाइस, जिसने दो बार एवरेस्ट की चढ़ाई की हो, एंड सिक्योरिंग फॉर हर सेल्फ, और उसने खुद को सिक्योर कर लिया, खुद को सुरक्षित कर लिया, एन इंडिया एक ऐसा भारत, अ यूनिक प्लेस इन द एनल्स ऑफ माउंटेनियरिंग। एनल्स ऑफ माउंटेनियरिंग का मतलब होता है पर्वतारोहण का इतिहास। पर्वतारोहण के इतिहास में इंडिया का जो ये यूनिक मतलब बेजोर, एंड सिक्योरिंग फॉर हर सेल्फ एन इंडिया यूनिक प्लेस इन द एनल्स ऑफ माउंटेनियरिंग, भारत के पर्वतारोहण के इतिहास में एक बेजोर स्थान, एक यूनिक प्लेस खुद के लिए सुरक्षित कर लिया, जिसको तोड़ना लगभग नामुमकिन है। पहला इतिहास सबसे कम उम्र में एवरेस्ट की चढ़ाई करना, दूसरा इतिहास कि 2 बार एवरेस्ट की चढ़ाई करना एक महिला होकर के। इन रिकॉग्निशन ऑफ हर अचीवमेंट्स, उनकी जो उपलब्धियां थी उनका रिकॉग्निशन करते हुए, उनकी पहचान करते हुए, द इंडियन गवर्नमेंट, भारतीय सरकार ने बेस्टोन अपॉन हर, उनको प्रदान किया, उनको दिया, क्या दिया, वन ऑफ द नेशंस टॉप ऑनर्स, भारत के टॉप ऑनर्स में से एक, द पद्मश्री अवार्ड उनको दिया, जो देश का एक उच्च ऑनर्स में से एक ऑनर है। डिस्क्राइबिंग हर फीलिंग्स, उनकी भावनाओं को डिस्क्राइब करते हुए, उनकी भावनाओं का वर्णन करते हुए, व्हेन शी वाज लिटरली ऑन टॉप ऑफ द वर्ल्ड, जब वो लिटरली स्पष्ट रूप से जब वो दुनिया के सबसे ऊपरी छोर पर थी, सबसे ऊपरी हिस्से पर थी, माउंट एवरेस्ट पर थी, हैज़ सेड, संतोष ने कहा है, इट टुक सम टाइम फॉर द एनॉर्मिटी ऑफ द मोमेंट टू सिंक इन। इट टुक सम टाइम, इसमें कुछ वक्त लगा, फॉर द एनॉर्मिटी मतलब होता है विशालता, ठीक है, और ऑफ द मोमेंट मतलब इस पल की विशालता, टू सिंक इन, इस पल की जो भव्यता है उसमें डूब जाने में कुछ वक्त लगा, उसमें खो जाने में कुछ समय लगा। देन आई अनफोल्ड द इंडियन ट्राई कलर, तब मैंने भारतीय तिरंगे को फहराया, एंड हेल्ड इट अलोफ्ट, और ऊंचा करके इसको वहाँ पर पकड़ करके खड़ी हो गई। ऑन द रूफ ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया के छत पर, मतलब दुनिया के सबसे ऊपरी छोर पर, माउंट एवरेस्ट पर मैंने तिरंगे को फहराया और उसे हाथ में लेकर के ऊंचा करके खड़ी थी। और इट टुक सम टाइम फॉर द एनॉर्मिटी ऑफ द मोमेंट टू सिंक इन, और इस पल में डूब जाने में कुछ वक्त लगा। द फीलिंग इज़ अनडिस्क्राइबेबल, ये जो फीलिंग है ये इनडिस्क्राइबेबल है, ये इसको डिस्क्राइब नहीं किया जा सकता, इस फीलिंग को, इस भावना का वर्णन नहीं किया जा सकता। द इंडियन फ्लैग वॉज फ्लाइंग ऑन द टॉप ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया के सबसे उछले हिस्से पर भारतीय झंडा फहरा रहा था। इट वॉज ट्रूली ए स्पिरिचुअल मोमेंट, ये वास्तव में एक आध्यात्मिक पल था। आई फेल्ट प्राउड एज एन इंडियन, मैं एक भारतीय के रूप में गर्व महसूस कर रही थी। ऑल्सो अ फर्मेंट एनवायरमेंटलिस्ट, फर्मेंट मतलब उत्साही, और एनवायरमेंटलिस्ट का मतलब होता है पर्यावरण के जो वैज्ञानिक होते हैं वो। संतोष कलेक्टेड, संतोष ने जमा किया, क्या जमा किया, एंड ब्राउट डाउन 500 किलोग्राम्स ऑफ गार्बेज फ्रॉम हिमालयाज, उन्होंने 500 किलो कूड़ा कचरा हिमालय से जमा किया और उसको नीचे लाई, मतलब हिमालय को इन्होंने स्वच्छ भी किया। तो किस जगह से, एक छोटे से गांव से जहां पर ट्रेडिशनल रीति रिवाज चल रहे थे कि लड़कियां गांव में पढ़ेंगी, 16 साल की होंगी, शादी कर देंगी, उसके बाद वो अपना गृहस्थ जीवन जिएगी, उससे लड़ करके उस
पारंपरिक रीति रिवाज तौर तरीके से लड़ करके वो आज दुनिया के सबसे ऊंचे हिस्से में वो खड़ी थी और हाथ में तिरंगा झंडा था और अपने देश का नाम ऊंचा कर रही थी और साथ में अपने बाप का सीना, अपने बाप का सर भी वो ऊंचा कर रही थी। वो अपने पिता, अपने बाप की सच्ची बेटी, इस देश की सच्ची बेटी, जिसने कहा था कि अगर मैं सच्चे राह पर हूँ, इफ़ आई चोज अ करेक्ट एंड अ रैशनल पाथ, अगर मैं एक सही और तर्क संगत रास्ता चुनूँ तो द अदर्स अराउंड मी, तो मेरे चारों तरफ जो लोग हैं उनको बदलना पड़ेगा, मुझे नहीं बदलना पड़ेगा, क्योंकि मैंने तो सही रास्ता चुना है, मैंने तो तर्क संगत रास्ता चुना है। मैं किसी गलत राह पर तो नहीं हूँ, मैं किसी गलत रास्ते पर तो नहीं हूँ, मैं किसी कुतर्क वाले रास्ते पर तो नहीं हूँ। मैंने सही रास्ता चुना है, मैंने एजुकेशन का रास्ता चुना है, मैंने वो रास्ता चुना है जिससे मेरे माता पिता और मेरे देश का सर ऊंचा होगा। तो उस रास्ते पर अगर मैं चलूं तो बाकियों को चेंज होना पड़ेगा, बाकियों को अपना सोच बदलना पड़ेगा, मुझे सोच बदलने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैं सही हूँ। ठीक है, तो अगर आप सही हैं तो वास्तव में आपको बदलने की ज़रूरत नहीं है। तो यही संदेश आप लोगों के लिए, अगर आप सही हैं, सही काम कर रहे हैं तो करते रहिए, बाकी लोग अगर कुछ बुरा भला बोलते हैं तो उस पर ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। एक दिन आएगा जब वही लोग आपकी वजह से गर्व महसूस करेंगे, प्राउड फील करेंगे। ठीक है, तो देखिए बहुत महीनों से मैंने वीडियो नहीं बनाया था, यूट्यूब पे डाला था तो वीडियो का रीच बहुत कम हो गया है, व्यूज़ बहुत कम जा रहे हैं, तो हिम्मत नहीं, हौसला नहीं बढ़ रहा है वीडियो बनाने का। आप लोग प्लीज़ अपने क्लासमेट्स के साथ और जिस क्लास के बच्चे हैं उनके साथ वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि हमारे वीडियो का रीच भी बढ़े और उन बच्चों को बेस्ट एक्सप्लेनेशन देखने को मिले। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबा दीजिएगा। ये बिहार बोर्ड क्लास 9th में ये चैप्टर दिया गया है। वैसे तो कोई भी चैप्टर किसी भी स्टेट बोर्ड में दे देता है, लेकिन ये जो मैं किताब जो पढ़ा रहा हूँ वो इंग्लिश रीडर है। ठीक है, पैनोरमा का इंग्लिश रीडर पार्ट 1 है, सप्लीमेंट्री बुक है क्लास 9th का। तो आप क्लास 9th के बच्चों के साथ शेयर कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबा दें। और वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दें, इससे हौसला बढ़ता है। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।